आपने देखा होगा डायबिटीज़ भी कम उम्र में होने लगी, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन भी कम उम्र में होने लगा और हार्ट अटैक की समस्याएं भी कम उम्र में होने लगी। एक तो हमारा खाना पीना बहुत ज़्यादा परिवर्तित और पैक्ड फूड या फास्ट फूड पे हम बहुत ज़्यादा चले गए हैं और दूसरा हमारी जीवन शैली में फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक क्रियाएं या कि एक्सरसाइज का व्यायाम का रोल बहुत ही कम हो गया। अब अगर मान लो पल्स नहीं आ रही और सांस नहीं आ रही, ऐसी स्थिति में हमें तुरंत सीपीआर देना है। सीपीआर का मतलब है कि हमें चेस्ट कंप्रेशन करना है, जिसको साधारणतया हम हार्ट को पंप करना कहते हैं, और मुंह के द्वारा सांस देना है। तो सीने में हम प्रेस करते हैं, पंप करते हैं, जो 30 बार करते हैं और 2 बार मुंह से हम सांस देते हैं। ये साइकिल चलती रहती है। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। इन दिनों अक्सर ये देखा जाता है कि कम उम्र के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ जाता है और अचानक उनकी मौत हो जाती है। ऐसे ही मामले मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी सामने आए हैं, जिसमें हाल ही में एक 16 साल के बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद इस मामले ने लोगों को जागरूक किया। और ऐसे ही एक समाज सेवी कहें और डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने एक रावत जी हैं, उन्होंने छतरपुर आकर एक शिविर लगाया है और स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर वो बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो उसे कैसे तुरंत आप मदद कर सकते हैं, एक मसीहा बन सकते हैं। तो पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ए के रावत जी मौजूद हैं। उनसे ही जोड़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार उन्हें ये जो समाज सेवा है वो कैसे सामने आई है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग समाज सेवा का ये काम करते हैं, तो ये शुरुआत कैसे हुई, कितने साल पुराने आपने ये शुरुआत की थी, छतरपुर आपका आना हुआ है? अच्छा, ये देखिए कि हमारी एक भारतीय शिशु अकादमी है राष्ट्रीय स्तर पर। उस एकेडमी के अंदर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट या सीपीआर की ट्रेनिंग देते हैं। मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, करीब 20-22 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ये संस्था इस प्रकार से बीएलएस की ट्रेनिंग 25 साल से ज़्यादा से कर रही है। क्योंकि ये सामान्य जन को छोटी छोटी बातें हैं जो बिना किसी दवाई के, बिना किसी उपकरण के, सिर्फ हम किस प्रकार से अपने हाथों के द्वारा लोगों की जीवन रक्षा कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि, और मैं छतरपुर का रहने वाला ही हूँ, तो मैंने कहा कि भाई ये बातें हम स्कूलों में, कॉलेजेस में और जहाँ भी संभव हो, जो भी हमें बुलाएगा हम वहाँ पे जाके इस ट्रेनिंग को देंगे। तो इस तरह से मैंने ये शुरुआत की। तो अभी मैंने कल यहाँ पर स्कूल में क्रमांक 2 में किया था, आज मैं महर्षि स्कूल में गया था। तो इस तरह से हमारी ये निरंतर चलती रहती है। और 21 जुलाई को हम अपने भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सीपीआर डे भी मनाते हैं। और इस समय ये सिर्फ छतरपुर नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में ये 21 जुलाई के 2-3 दिन पहले और बाद में, जिसको सीपीआर वीक कहते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग। और हमारे इस संस्था में करीब 150 से 200 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो इस काम को निरंतर करते हैं। और सिर्फ सीपीआर वीक में नहीं, पूरे वर्ष भर ये चलता रहता है। हम मेडिकल छात्रों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स को भी बताते हैं, और जो हमें बुलाता है या जो नहीं भी बुलाता है तो हम उसको प्रेरित करते हैं कि भाई हमें बुला लो। हमें छोटी छोटी सी बातें, स्टूडेंट्स को, पुलिस वालों को, जो भी हमें ठीक लगता है कि ये उसमें योगदान दे सकता है, उसको हम प्रेरित करते हैं कि भाई इसमें आप शामिल हो जाइए। सर, जैसे मान लीजिए किसी को अचानक हार्ट अटैक आता है, तो जो आसपास मौजूद लोग हैं वो उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? एक दो टिप्स जो हैं वो थोड़ा सा बताइए, क्या करना है? अब जैसे ये घटना कहीं पर भी हो सकती है और किसी के साथ भी हो सकती है। पानी में डूब गया कोई, उसको निकाल के बाहर लाए, कहीं पर बिजली का करंट लग गया, या वास्तव में किसी को हार्ट अटैक ही आ गया, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कहीं हो गया, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो मदद करने वाला है वो उस सीन की सेफ्टी रखे, अपने आप को सुरक्षित रखे। मान लो आग लगी हुई है, धुएं में कोई बेहोश हो गया, तो उसमें आग में मत कूद जाओ, पहले उसको सुरक्षित तरीके से निकाल लो। बिजली का करंट आ रहा है तो उसको लाइन को बंद करो आप। और इसके बाद में जब कोई बेहोश होकर गिर गया है तो सबसे पहले आप ये पता करो कि वो बेहोश है कि नहीं। तो उसके शोल्डर पे जेंटली टैप करो, आवाज़ दो, कैसे हो। अगर कोई आवाज़ नहीं आती है तो तुरंत आप 108 नंबर पर फ़ोन करो और एम्बुलेंस को बुलाओ। इसके साथ साथ ही आप अपने मोबाइल से स्पीकर ऑन करके ये बात दे सकते हो। इसके बाद आप देखिए कि उस व्यक्ति की सांस चल रही है कि नहीं और पल्स आ रही है कि नहीं। अब अगर मान लो पल्स नहीं आ रही और सांस नहीं आ रही, ऐसी स्थिति में हमें तुरंत सीपीआर देना है। सीपीआर का मतलब है कि हमें चेस्ट कंप्रेशन करना है, जिसको
साधारणतया हम हार्ट को पंप करना कहते हैं और मुंह के द्वारा सांस देना है। तो सीने में हम प्रेस करते हैं, पंप करते हैं, जो 30 बार करते हैं और 2 बार मुंह से हम सांस देते हैं। ये साइकिल चलती रहती है अच्छा। जब तक कि एम्बुलेंस ना जाए या कि ट्रेन्ड स्टाफ ना जाए और उसकी देखभाल अपने हाथों में ना ले। तो ऐसे में जो जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है उसमें कुछ मूवमेंट हो सकता है अगर ये बिल्कुल संभव है ऐसे में तुरंत। और अगर हमने ये मदद नहीं की तो 5 से 10 मिनट का अगर समय निकल गया और हृदय की गति रुकी हुई है और सांस नहीं चल रही है तो 5 मिनट के बाद इन अंगों पर इतना प्रभाव आ जाता है कि फिर उनको हम पुनर्जीवित नहीं कर सकते। तो इतना तो हमको करना ही है ताकि एम्बुलेंस जब आए, हमारा स्टाफ आए, हॉस्पिटल में जब उसको ले जाएं तब वो ये अंग जीवित अवस्था में पहुँचे तब वो रिकवर हो सकता है। सर हम ये देख रहे हैं आजकल कि कम उम्र के बच्चे जो हैं उन्हें भी हार्ट अटैक आ जाता है, तो ये कैसे लक्षण क्या होते हैं और ये जैसे खान पान से होता है या ये जो ऑयली चीज़ें होती हैं उससे थोड़ा डिनाई करना चाहिए? ये आपने सही सवाल उठाया कि पहले हार्ट अटैक की समस्या 45-50 या उसके बाद की उम्र में होती है, लेकिन धीरे धीरे ये उम्र घटती जा रही है। आपने देखा होगा डायबिटीज़ भी कम उम्र में होने लगी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी कम उम्र में होने लगा और हार्ट अटैक की समस्याएं भी कम उम्र में होने लगी। 2 मुख्य कारण हैं। एक तो हमारा खाना पीना बहुत ज़्यादा परिवर्तित और पैक्ड फूड या फास्ट फूड पे हम बहुत ज़्यादा चले गए हैं और दूसरा हमारी जीवन शैली में फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक क्रियाएं या कि एक्सरसाइज का, व्यायाम का रोल बहुत ही कम हो गया। आप छतरपुर का उदाहरण लीजिए कि पहले स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे, हम लोग अपनी याद करते हैं, ज़्यादातर बच्चे पैदल आते थे। कुछ बच्चों के पास साइकिल होती थी बस। आज हम जाते हैं स्कूलों को देखते हैं तो वहाँ पे साइकिलों की जगह सब स्कूटर से मोटरसाइकिल ले ली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, खेल कूद भी कम हो गया और खाना पीना हमारा बदल गया। मैं अपने समय का याद करता हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था पूरे स्कूल में कोई एक आध बच्चा होता था जिसका वजन ज़्यादा दिखता था पूरे स्कूल में। बिल्कुल। और आज मैं जाऊँगा स्कूल में, आप भी देखोगे तो हमें कम से कम 25 से 30% बच्चे ऐसे मिलते देखने में आ जाते हैं, दूर से समझ में आता है इनका वजन ज़्यादा है। कारण सिर्फ 2 हैं, उनका खाना पीना बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और कृत्रिम फूड और पैक्ड फूड पे चला गया है और फिजिकल एक्टिविटी करीब करीब ना के बराबर है। सर जैसे ऑयल का जो सेवन ज़्यादा करते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है क्या, हार्ट अटैक की? ऑयल के सेवन में ये होगा कि वजन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और बहुत अच्छे तरीके का ऑयल भी नहीं आता। आजकल जो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं वो एक पाम ऑयल से बनती हैं और पाम ऑयल थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है और पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए बाहर पकी हुई खाना, बाहर बना हुआ खाना, पैक्ड फूड का हमें प्रयोग न्यूनतम रखना चाहिए। इसके लक्षण क्या हैं और जिनको अगर हार्ट अटैक होता है तो फिर उनको कैसी सावधानियां अपनी लाइफ में रखनी चाहिए ताकि दोबारा उन्हें इस बीमारी से ग्रसित ना होना? लक्षण तो कुछ नहीं ऐसा, वो तो होता तो अचानक ही है। ये करंट लग गया तो उसका कोई लक्षण पहले से नहीं होगा, या कभी हार्ट अटैक होगा तो पहले से लक्षण कुछ नहीं होते। वो एडल्ट में, वयस्कों में होते हैं कि उनको कभी कभी चेस्ट में पेन या सांस कभी कभी चलती है, ऐसा कभी कभी होता है। बाद में सावधानी ये रखना है कि हमें अपनी दिनचर्या, जीवन शैली, क्योंकि इसको लाइफ स्टाइल डिजीज भी बोलते हैं, तो हमारी जीवन शैली स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमारा खाना पीना जो है ना बहुत, जिसको कहते हैं ना सात्विक होना चाहिए, जिसमें हम कहते हैं कि 5 चीज़ें आपके खाने में होना चाहिए: दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, थोड़ा बहुत घी, तेल, थोड़ा बहुत दूध, दही, बस। और ये फास्ट फूड जिसको हम जंक फूड भी कहते हैं, इनका प्रयोग न्यूनतम या बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कम से कम 1 घंटे का शारीरिक व्यायाम प्रतिदिन जरूरी है। लेकिन सर आप जैसे व्यायाम की बात कर रहे हैं, हमने कई समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में देखा है कि जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं उन्हीं की वहीं पे हार्ट अटैक आने से मौत हो गई, तो ये क्यों हो जाता है जिम में अचानक हार्ट अटैक आना? कई बार क्या है तो ये यंग लोगों को जिम बहुत आकर्षित करते हैं, क्योंकि जिम में जाते हैं तो उसमें जो चित्र बने रहते हैं वो बॉडी बिल्डर्स के चित्र बने रहते हैं और हमें लगता है कि हम जिम आए बस और हमारी इमेज उसी तरह की बन जाए, हमारी शरीर की बॉडी वैसी बन जाए। वो एक दिन में नहीं होता। जो तस्वीरें हम जिम में देखते हैं ना, वो 10-20 साल की मेहनत होती है। तो जिम में जाने के बाद में हमें बहुत धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये व्यायाम के लिए हमें जिम उतने ज़रूरी नहीं है। आप वॉकिंग भी कर सकते हो। हम जैसे सवेरे जाते हैं आपके स्टेडियम में जो छतरपुर में, उसमें देखते हैं बहुत सारे बच्चे रहते हैं, दौड़ने वाले भी रहते हैं, घूमने वाले भी रहते हैं। आप 1 घंटे की ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ गति से चलिए
और अगर किसी को शुरू करना है तो मैं नहीं कहता कि वो 1 घंटे की शुरू करे, वो शुरू में जाए, धीरे धीरे हैबिट डालें। 5 मिनट चले, 10 मिनट चले, धीरे धीरे बढ़ाइए। आप शरीर को अचानक बोझ मत दीजिए। शरीर पे बोझ दिया तो वो वजन हार्ट पे आएगा, अचानक बोझ दिया तो वो फेल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे हार्ट अटैक आने पर लोगों को बचाया जा सकता है और अचानक आप उनके मसीहा भी बन सकते हैं। इस तरीके का वो शिविर और जागरूकता फैलाने के लिए छतरपुर के अनेक स्कूलों कॉलेजों में जाकर वो बच्चों को प्रशिक्षित दे रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे डॉक्टर ऋषि द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पे समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं अपनी जॉब के अलावा। तो ये भी मदद कर रहे हैं, लगातार शिविर आयोजित करवा रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये उनके मन में ख्याल कैसे आया और कैसे ये डॉक्टर साहब से कनेक्ट हो गए। सर, आपको स्वागत है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप डॉक्टर साहब की मदद करते हुए शिविर लगवा रहे हैं, तो ये आपके मन में ख्याल कहाँ से आया? देखिए, मैं जैसे ही सर से मिला तो सर से संपर्क हुआ मेरा, और सर ने मुझे गाइड किया कि अपन इस तरह के काम अपने शहर में कर सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले एक घटना अपने विद्यालय में, एक स्कूल में जो है घटित हुई थी कि एक विद्यार्थी जो है वो प्रार्थना स्थल में ही प्रार्थना करते करते उसको अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, और उस समय उसकी तुरंत डेथ हो गई। तो ऐसी स्थिति में अपन को कैसी सावधानी रखनी चाहिए कि हम कैसे लोगों को जागरूक करें कि अगर इस तरह से कार्डियक अरेस्ट होता है, किसी कोई ऐसी विपद स्थिति रहती है कि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है या कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तो हम बिना किसी इंजेक्शन या बोतल के, बिना किसी उसके, हम अपने आप में कैसे बचाव कर सकते हैं। उसके लिए मैं सर से मिला और सर ने मुझे गाइड किया कि अपन इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू जो है ये हर जगह कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं, और अभी लगातार स्कूल में कैंपिंग चल रही है हमारी। आपने 2 जगह कैंपिंग की है, तो वहाँ पे बच्चों का रिस्पांस कैसा मिला? आगे क्या रणनीति है, किस किस स्कूलों में जाने वाले हैं और ये सिलसिला कब तक चलेंगे? देखिए, ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा, और हमारा यही है कि जो भी लोग मतलब हमको इनवाइट करेंगे तो हम वैसे भी जाएंगे और उनसे बात भी करेंगे। अगर वो चाहते हैं अपने स्कूल में प्रोग्राम कराना तो हम लोग उस चीज़ के लिए आगे आएंगे। हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा मतलब 150 डॉक्टर हैं यहाँ पे, लगभग 160 डॉक्टर्स हैं छतरपुर के जो इसमें हैं एसोसिएशन में। तो सभी लोग अपना अपना पार्टिसिपेशन देंगे, और इस तरह की मुहिम, इस तरह का जो है हम लोग हर विद्यालय में, हर पब्लिक प्लेस में भी, और अगर कहीं ज़रूरत है यूनिवर्सिटी लेवल में तो हम लोग काम करेंगे उसके लिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे लगातार जागरूक करने के लिए ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे टिप्स भी बताए जा रहे हैं, ताकि हार्ट अटैक अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक आता है तो आप उसके लिए मसीहा बन जाते हैं और थोड़ी देर के लिए उसकी मदद करते हैं तो लाइफ भी बदल जाती है। तमाम चीज़ों को लेकर समाज सेवा के रूप में ये दोनों डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिससे छतरपुर में अब जो हार्ट अटैक से मौत अचानक होती है उसमें शायद कुछ लोगों को राहत मिल सकती है। कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।